चलिए आज फ्रॉग का जो हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द लंग्स। ठीक है, फ्रॉग का जो लंग्स का स्ट्रक्चर है उस पे हम लोग बात करेंगे, उस पे आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये नीट के न्यूज़ सिलेबस के हिसाब से फ्रॉग टॉपिक ऐड हुआ है, इसीलिए इसको अच्छा से पढ़िए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम आपको दे रहे हैं। इन द कम्युनिटी में भी आ रहा है, साथ में nepeducation.com पे भी बहुत ही जल्द रिलीज होने जा रहा है। ठीक है, उसका भी लिंक आपको जिस दिन रिलीज होगा उसी दिन आपको इस वीडियो के लिंक में हम दे देंगे। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस टुडे। आज हम लोग बात करते हैं फ्रॉग के लंग्स का। तो फ्रॉग में हम लोग क्या पढ़े हैं, जो लंग्स से ब्रीथिंग करता है इसको हम लोग कहते हैं पुल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, एक्चुअली क्या है, फ्रॉग तीन तरह से रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। एक करता है आपको थ्रू द स्किन, थ्रू द बकोफेरेंजियल कैविटी और थ्रू द लंग्स। आखिर इसको ऐसा रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा, क्या जरूरी है? जो यह इसके पास जब लंग्स है तब जाके आपको स्किन से भी ब्रीथिंग करना और बकोफेरेंजियल कैविटी से भी ब्रीथिंग करना, उसके पीछे इसका स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए हम लोग उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। लंग्स का जो स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, क्योंकि लंग्स का स्ट्रक्चर ही ऐसा है जो इसका जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन है दैट कांट बी सप्लाइड, वो दैट कांट बी सप्लाइड बाय द लंग्स एलोन, क्योंकि स्ट्रक्चर के कारण। ठीक है, तो क्या है स्ट्रक्चर में, लेट्स डिस्कस ओवर देयर। तो लंग्स का सबसे पहले अगर हम लोग इसका लोकेशन देखते हैं, ये कहाँ होता है, तो जब हम लोग फ्रॉग में लंग्स देखेंगे तो ये लंग्स इसके एंटीरियर बॉडी कैविटी में, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके, दैट इज द लैरिंगोट्रैकियल चैम्बर। इसके एंटीरियर बॉडी कैविटी में लीवर के दोनों साइड और वेंट्रल इन पोजीशन, लीवर के कंपैरिजन में डॉर्सल इन पोजीशन होता है, वेंट्रल नहीं, बाय मिस्टेक हो गया, वो वेंट्रल नहीं होके ये डॉर्सल ही होता है लीवर के, और दोनों साइड में दो छोटा सा सैक लाइक स्ट्रक्चर है। जब आप फ्रॉग को डिसेक्ट करेंगे, ठीक है, तो जिस टाइम में लंग्स में वो एयर लिया रहता है उस टाइम में लंग्स देखेंगे तो पूरा स्प्रेड आपको लीवर के दोनों साइड में आपको दिखेगा फूला हुआ ये, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बहुत ही छोटा दिखता है, बड़ा फाइंड आउट करना मुश्किल होता है हम लोग को, वह लंग्स होता है। तो एंटीरियर रीजन में ये लोकेशन क्या हो गया, इन एंटीरियर रीजन ऑफ बॉडी कैविटी, एंटीरियर रीजन ऑफ बॉडी कैविटी, इसमें बॉडी कैविटी के आगे के पार्ट में होता है। ठीक है, दोनों साइड होता है, तो हम लोग कर सकते हैं आइदर साइड ऑफ बॉडी कैविटी या आइदर साइड ऑफ लीवर। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे एक होता है, ये हो गया आइदर साइड ऑफ द लीवर में ये रहता है। ओके, इसका अब लंग्स का जब हम लोग एनाटॉमी देखते हैं, जो कैसा होता है इसका एनाटॉमी, ठीक है, तो एनाटॉमी में जाएंगे तो वहीं से हम लोग को समझ में आएगा एक्चुअली इसका लंग्स क्यों इफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो लंग्स के एनाटॉमी में देखेंगे तो सबसे बाहर क्या होता है, जो अगर इसको हम लोग देखते हैं तो सबसे बाहर ये कवर्ड होता है बाय अ लेयर जिसको हम लोग कहते हैं पेरिटोनियम। ये दिस इज द पेरिटोनियम। ठीक है, यू कैन सी दिस वन इज द पेरिटोनियम, इस तरह से पेरिटोनियम रहता है। ये हो गया, यहाँ पे सिंगल लेयर्ड ऑफ सेल ये हो गया, एंड दिस वन इज द वर्ड पेरिटोनियम ओवर देयर। इसके बाद इसमें अनस्ट्रिएटेड मसल्स का लेयर होता है, दैट विल द मसल्स का लेयर है, अनस्ट्रिएटेड मसल्स का ये लेयर होता है।
अनस्ट्रेटेड मसल्स का पूरा लेयर होता है, सर्कुलर मसल भी होता है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी होता है, लेकिन ये अनस्ट्रेटेड मसल्स है, ठीक है। देयर इज द इस तरह से। इसके बाद इसमें इनर एपिथेलियम होता है जो कि इरेगुलर शेप का सेप्टा बनाता है, इस तरह से जाएगा, ये ऐसे रहता है, ये पूरा इनर एपिथेलियम ये आपको इरेगुलर जो है वो सेप्टा बनाता है, यानी इसको ल्यूमेन को बहुत सारा चैम्बर में डिवाइड करता है, जिसको हम लोग कहते हैं दैट इज द एल्ब्यूलस, ठीक है। ये पूरा इरेगुलर शेप होता है, आप जैसे बना सकते हैं, नॉट मैटर, इरेगुलर इन शेप होता है ये इनर एपिथेलियम में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आराम से, जो वाई देयर इज द नीड टू बी द कुटेनियस एंड बकोफैरिंजियल रेस्पिरेशन इवन द फ्रॉग हैज द लंग्स। जो फ्रॉग के पास लंग्स होते हुए भी इसको बकोफैरिंजियल रेस्पिरेशन या कुटेनियस रेस्पिरेशन का रिक्वायरमेंट क्यों है, ठीक है। एकदम आराम से क्वेश्चन बन सकता है, आ सकता है ये, और ये उसके पीछे कारण है इसका स्ट्रक्चर। ये लंग्स का जब हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, ये पूरा डबल मेम्ब्रेनस बना लीजिए, ये इनर एपिथेलियम होता है, ओके, इनर एपिथेलियम इस तरह से। जगह जगह पे इसमें सीलिया होता है, सीलिएटेड एपिथेलियम भी होता है यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा इनर एपिथेलियम है, तो हम लोग को तो नीट में डायग्राम दिया रहेगा, उसको आइडेंटिफाई करना है, ड्रॉ तो करना नहीं है। यहाँ पे ये जो है सीलिया होता है, सीलिएटेड होता है, जगह जगह पे इसमें सीलिया होता है। ये जो बीच में चैम्बर बना ये हो गया एल्ब्यूलस, ये हो गया एल्ब्यूलस, ठीक है। दिस इज द पूरे ये इनर एपिथेलियम होता है, ये ही बनाया सेप्टा, यही बनाया सेप्टा। सबसे बाहर का जो ये लेयर है ये है पेरिटोनियम, पेरिटोनियम, एंड देन आफ्टर दैट दिस इज द अनस्ट्रेटेड मसल या मस्कुलर लेयर, अनस्ट्रेटेड मसल जिसको हम लोग स्मूथ मसल भी कहते हैं, इनवॉलेंटरी मसल भी कहते हैं, ठीक है। और ये बीच बीच में जहाँ ये है, दिस इज द वर्ड सीलिया, यहाँ पे सीलिएटेड एपिथेलियम रहता है, दिस इज द रिमेन सीलिएटेड, ये सीलिएटेड है। और ये जो दो एल्ब्यूलस के बीच में ये वाल बना ये हो गया सेप्टम, सेप्टम इज द सिंगुलर टर्म, इसी का प्लुरल बनता है सेप्टा, इस तरह से, ठीक है। तो ये इनर एपिथेलियम इसको बनाता है। इसके बाद इसमें जगह जगह पे आपको मिलेगा देयर इज द वर्ड लैपेन, जो यहाँ जो बीच में ये स्वेलन पार्ट है, इसमें यू कैन गेट द ब्लड कैपिलरीज, ये रिचली सप्लाइड बाय द ब्लड होता है, जिससे यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, तो ये ऑक्सीजन डिफ्यूज होके ब्लड में जाएगा। यहाँ पे इधर भी आपको ब्लड वेसल्स मिलता है, नॉट मैटर, मस्कुलर लेयर में इस तरह से रहता है ब्लड। ये बीच में जो आप देख रहे हैं दिस इज द ब्लड कैपिलरीज, ये ब्लड कैपिलरीज होता है, ब्लड कैपिलरीज। ये हो गया फिगर है टीएस ऑफ लंग्स ऑफ फ्रॉग, ठीक है। तो ये लंग्स ऑफ फ्रॉग का टीएस बनता है। तो इसमें क्या हुआ, सबसे बाहर एक लेयर हो गया पेरिटोनियम, उसके बाद मस्कुलर लेयर होता है जिसमें सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल भी है, साथ में इनर एपिथेलियम है जो कि बीच में जो ल्यूमेन है उस ल्यूमेन में ये जाएगा अंदर, यस, ये इरेगुलर वे में सेप्टा बनाता है और इसको छोटा छोटा चैम्बर में डिवाइड करता है, ये है एल्ब्यूलस। ये सब जो केबिन देख रहे हैं ये सब है एल्ब्यूलस, ठीक है। अब इसी एल्ब्यूलस में एयर आएगा और वहां से ये जो ब्लड सप्लाई है, ब्लड वेसल है, इस ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड वेसल में यहाँ से ऑक्सीजन डिफ्यूज होके जाता है, ऑक्सीजन डिफ्यूज होके जाएगा। इसमें कैसे आएगा वह आगे के वीडियो में हम लोग फिर देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीथिंग, ब्रीथिंग कैसे करता है ये। अब यहाँ पे जो हम क्वेश्चन आपको बताया, जो क्वेश्चन आ सकता है, जो लंग्स होते हुए भी क्या नीड है, जो इट इज गोइंग टू बी द रिस्पायर थ्रू द स्किन और बकोफैरिंजियल कैविटी, उसके पीछे कारण है क्या है, जो इसका जो इनर एपिथेलियम है यही फोल्ड जाके अंदर फोल्ड गया और ये इसको एल्ब्यूलस में डिवाइड किया, जिसके कारण इसके एल्ब्यूलस का बहुत ज्यादा सरफेस एरिया नहीं मिल पाता है,
बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया नहीं मिल पाता है। तो सरफेस एरिया कम होने के कारण जो रेट ऑफ द डिफ्यूजन है ब्लड से ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, वह कम हो जाता है। तो जितना रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है उतना ऑक्सीजन ये लंग्स सप्लाई नहीं कर पाता है, क्योंकि ये अगर छोटा छोटा ऐसे करके एल्वुलस में डिवाइड होता है तो सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, यहाँ पे एयर आता है तो यहाँ से डिफ्यूजन रेट ज़्यादा होता है, जो कि हम लोग में है एल्वुलस एकदम छोटा छोटा एयर सैक बहुत सारा डिवाइड है, इसमें एक ही ल्यूमेन है, लेकिन उसी ल्यूमेन में क्या होगा, इनफोल्डिंग, इनर एपिथेलियम का इनफोल्डिंग होता है, अंदर अंदर जाता है, जगह जगह पे जा जाके इरेगुलर सेप्टा बना रहा है। तो वह एक चैम्बर को आप अंदर अंदर प्रोजेक्शन दे के डिवाइड कीजिएगा और उतना ही बड़ा चैम्बर को गोला गोला करके डिवाइड कीजिएगा तो दोनों में अंतर हो जाता है। तो गोला गोला करके अगर डिवाइड होगा तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, रेट ऑफ द डिफ्यूजन हाई होगा। यस, तो यहाँ लंग्स का जो जहां से डिफ्यूजन होने वाला गैसेस है उसका सरफेस एरिया कम होने के कारण रेट ऑफ द डिफ्यूजन बहुत ही कम होता है। दैट्स वाई फ्रॉग को जितना अमाउंट ऑफ द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए वह ऑक्सीजन ये लंग सप्लाई नहीं कर पाता है। दैट्स वाई फ्रॉग हैज टू टेक द हेल्प ऑफ द कोटेनियस एंड बकोफैरिंजियल रेस्पिरेशन। इज इट क्लियर? फिर से एक बार एनाटॉमी ऑफ द लंग्स आपको दिखा दें। क्या हो गया, सबसे बाहर जो फ्लैटेंट एपिथेलियल टिश्यू का लेयर है दैट इज द पेरिटोनियम ओवर देयर। उसके बाद अनस्ट्रेटेड मसल्स का लेयर होता है जिसमें दोनों होता है, लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज सर्कुलर मसल। बीच बीच में इनर एपिथेलियम है, यही इनर एपिथेलियम क्या बनाया, सेप्टा बना दिया। सेप्टा इसी का सिंगुलर होता है सेप्टम, और वह सेप्टम जो बीच में जाने के बाद ऐसे स्वेलन होता है तो यहाँ पे क्या होता है, सीलिएटेड होता है, ये सीलिएटेड होता है और इसमें ब्लड कैपिलरीज होता है। ठीक है, ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर यहाँ पे आएगा और ये जो ल्यूमेन को बनाया हुआ है दैट विल बी द डिवाइडेड इनटू द चैम्बर, ये हो गया इसका एल्वुलस, ये हो गया एल्वुलस। ठीक है, इसी एल्वुलस में ब्लड कैपिलरीज उसके वॉल में सप्लाई होता है, ब्लड वेसल सप्लाई होता है जहां पे डिफ्यूजन ऑफ द गैसेज होता है। इज इट क्लियर? ये हो गया एनाटॉमी ऑफ द लंग्स ऑफ द फ्रॉग। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग आते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीथिंग, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। यस, एक वीडियो में उसको हम लोग समेट लेंगे, इंस्पिरेशन एज वेल एज एक्सप्रेशन ब्रीथिंग का पूरा हम लोग एक वीडियो में ले लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन।